बट गेट एग्जाम से आप एक एग्जाम लिखो, मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज मिल सकते हैं आपको। बहुत बच्चे लोग को ये पता नहीं, बच्चे लोग ऐसा सोचता है सिर्फ आईआईटी जाने के लिए, एनआईटी जाने के लिए गेट होता है। You are preparing for gate level, that is sufficient enough, right? Because if you wanted to answer gate questions, you have to understand the concept clearly. So concept, if you do not know, you cannot answer the gate questions. Once you know concept, right, you can answer whatever the question it is given in the universe, you can answer. कितना भी हम बोले कि पास आउट हो रहे हैं, उसके बाद हम तैयारी करें, एक प्रेशर रहता है दिमाग में कि यार मेरा कॉलेज हो गया, उसके बाद भी मेरा जॉब नहीं लगा है, मैंने ड्रॉप लिया है। वो पेरेंटल प्रेशर, या बोलो कि आप वो प्रेशर खुद लेते हो और ये प्रेशर आपको ज़्यादा हैम्पर करता है। ऐसा करने वाले आप अकेले नहीं है कि आप जॉब कर रहे हो साथ में गेट का कर रहे हो। क्या होता है कि जॉब करते करते भी बच्चे मेहनत करते हैं, क्लियर कर लेते हैं और अच्छे स्कोर के साथ करते हैं। अंतर इतना होता है कि आपको थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करना होगा, आपको थोड़ा सा ज़्यादा समय देना होगा, और हो सकता है कि पहले साल में आप उतना अच्छा स्कोर ना ला पाओ, लेकिन दूसरे साल में आप काफ़ी अच्छा स्कोर कर लोगे। सर टीयर 1 टीयर 2 के जो कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, कई बार ऐसा होता है कि सर अभी तो मेरा कॉलेज चल रहा है, सर मैं कॉलेज लाइफ एंजॉय करूँ, अभी मैं सेकेंड सेमेस्टर थर्ड सेमेस्टर में हूँ सर, तो उसके साथ में गेट की प्रिपरेशन या मैं ड्रॉप लेके करूँ तो ज़्यादा अच्छा होगा। सो हेलो माय डियर गेट एस्पिरेंट्स, मेरे परम प्रिय विद्यार्थियों, वेलकम टू अनअकैडमी। और इस वीडियो में मेरे साथ यहाँ पर सिविल के ग्रेटेस्ट एजुकेटर्स हमारे साथ अनअकैडमी के यहाँ पर मौजूद है। और मैं आपको बता दूं, ये जो पॉडकास्ट है दोस्तों, इसको लास्ट तक देखिएगा, आखिरी तक आपके पास ये वीडियो जब आप एंड में देखेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली जो गेट एग्जामिनेशन है उसकी तैयारी आप क्यों करें, पहला। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज आपको पता चल जाएगा, कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जो कॉलेज गोवर्स होंगे, कॉलेज जा रहे होंगे, कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जो 2026 की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, 27 की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे दोस्तों जो 2025 का गेट एग्जामिनेशन लिखे होंगे और आप सोच रहे होंगे कि यार इस बार वो नहीं अचीव हो पाया, 2026 यानी कि 2026 के गेट में फोड़ा जाए जबरदस्त तरीके से। तो वन बाय वन हम अपने एजुकेटर से बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर। तो सिविल ब्रांच के लिए स्पेसिफिकली ये वीडियो है, बट हाँ, अगर आपको लगता है कि सर मैं दूसरी ब्रांच वाला भी हूं और गेट के लिए मोटिवेशन चाहिए, तो इस वीडियो से बेहतरीन और कोई वीडियो दोस्तों यहां पर होने नहीं वाला है। सबसे पहले बात कर लेते हैं केपी सर से। गेट की प्रिपरेशन सर, स्ट्रेट फॉरवर्ड मेरा सवाल है आपसे, क्यों की जाए सर? वाई गेट? तो गेट एग्जाम को हम बोल सकते हैं गेट वे ऑफ अपॉर्चुनिटीज। हम जनरली एक एग्जाम लिखने के बाद सिर्फ एक मौका मिलेगा, बट गेट एग्जाम से आप एक एग्जाम लिखो, मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज मिल सकते हैं आपको। बहुत बच्चे लोग को ये पता नहीं, बच्चे लोग ऐसा सोचता है सिर्फ आईआईटी जाने के लिए, एनआईटी जाने के लिए गेट होता है। ऐसा नहीं होता है। गेट एग्जाम से आपको आईआईटी, एनआईटी, आईआईएससी से एमटेक होने के लिए, फिर पीएचडी ज्वाइन एडमिशन करने के लिए भी, ज्वाइन करने के लिए भी मौका मिलते हैं। साथ साथ में वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत सारा पीएसयूस इसका एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स को लेने के लिए, गेजेटेड ऑफिसर लेने के लिए, मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए गेट स्कोर, गेट रैंक से लेते हैं। इसका इंटरव्यू बुलाने के लिए आपका गेट स्कोर कार्ड तो चाहिए। वाह। इसके साथ साथ में सर, और फॉरेन कंट्रीज में एमएस करने वालों को, बहुत बच्चे लोग को ये पता नहीं एमएस के लिए आईएलटीएस करना, टोफेल करना, फिर फॉरेन कंट्रीज में एमएस या पीएचडी करने के लिए गेट स्कोर वैलिड होता है। इनके साथ इनको स्टाइफंड भी मिलेगा, स्कॉलरशिप भी मिलेगा। तो कुछ आईआईएम्स होता है, आईआईएम बैंगलोर, आईआईएम अहमदाबाद, मैनेजमेंट कोर्स में एडमिशन लेने के लिए। कुछ बच्चे लोग ऐसा होता है इंजीनियरिंग तो हो गया, फिर हम थोड़ा मैनेजमेंट कोर्स करने के लिए, तो इनके लिए भी सेपरेट मैनेजमेंट टेस्ट लिखना जरूरी नहीं, गेट से डायरेक्टली इंटरव्यू को एलिजिबल हो सकता है। तो और इसरो, डीआरडीओ, बार्क में भी आपको टॉप रैंक मिल गया तो इंटरव्यू कॉल डायरेक्टली तुरंत आएगा, सेपरेट एग्जाम लिखना जरूरी। आपको अच्छे रैंक आ गया तो सिर्फ एप्लीकेशन पोर्टल में ऐसा होता है, थ्रू गेट है, विदाउट गेट है। विदाउट गेट होने वाला को एग्जाम होता है, थ्रू गेट होने वाला को डायरेक्टली इंटरव्यू में बुला सकते हैं। तो बहुत बच्चे लोग को ये पता नहीं होता है, गेट इज द गेटवे ऑफ अपॉर्चुनिटी। एक एग्जाम लिखने के बाद पूरा इंडिया में और फॉरेन कंट्री में जो जो अपॉर्चुनिटीज है वो मिलने का पॉसिबिलिटी होता है सर। नाइस नाइस नाइस। तो इतना सारा मतलब गेटवे बोल दिया गया, मतलब ऐसा है दोस्तों कि आप जो है गेट का स्कोर कार्ड लेकर के मल्टीपल यहां पर अपॉर्चुनिटीज आपको मिल जाती है। आरपी सर के पास चलते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल। सर ये तो केपी सर ने बता दिया कि भाई गेट क्यों, और सवाल सीधा सीधा था, इन्होंने बहुत ही अच्छा इसका आंसर दिया।
मैं बात करता हूं आरपी सर से कि सर सिविल ब्रांच के लिए, फॉर सिविल ब्रांच अगर प्रिपरेशन स्टूडेंट्स को करनी है तो क्या ऐसा है कि गेट की प्रिपरेशन के साथ में और अदर एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन के साथ में किस तरीके का प्रिपरेशन होना चाहिए? पहला सर। सेकंड सवाल मेरा ये, द सेकंड क्वेश्चन इज कि जब स्टूडेंट को लगता है कि गेट यानी आईआईटी रखने वाला एग्जामिनेशन, तो क्या बहुत हार्ड होने वाला है गेट का एग्जामिनेशन, या एवरेज बच्चा कर नहीं सकता, या कोई माइंड जिसका शार्प हो और ऐसा लगे वही स्टूडियस सिर्फ पढ़ाई करने वाला बच्चा, वैसा बच्चा गेट करे, कि सर एवरेज वाला बच्चा भी कर सकता है? Yeah, sir, I'll be answering cumulatively your questions. Right. So generally, the GATE examination, right? It will be opening GATE for all your examinations, right? That you have to keep in mind, because if you are preparing for the GATE level, na, so ESC examination, technical wala part, right? Or AW वाला examination, right? PSU वाला examination, right? Every examination का preparation हो जाएगा, right? So you need not prepare separately for all these examinations. So जो extra subjects रहता है ना, so जनरल स्टडीज वाला, राइट, वो सब्जेक्ट्स स्टडी करना, राइट? क्या बात है? बट टेक्निकल पार्ट, राइट, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर गेट लेवल ना, दैट इज सफिशिएंट एनफ, राइट? बिकॉज if you wanted to answer GATE questions, you have to understand the concept clearly. So concept, if you do not know, you cannot answer the GATE questions. Once you know concept, right, you can answer whatever the question it is given in the universe, you can answer, right? That is the answer for your first question. First question, right? Yeah. Second question, right? So whether it is the GATE examination is very tough, right? Only it will be there for bright students, right? It is not there for average students, right? Like that, many people will be having in that negative mindset, right? But if you observe, many of the GATE toppers, right, those who are getting top ranks will be average students only. Generally, in engineering colleges, those who are getting 90%, 99%, 98% को आता है कभी कभी को, right? वो just mug up करके वो they will be getting marks in the university examinations, right? But here it is not like that, right? If you are having a zeal to learn, so here unacademy teachers will be teaching from the very basics, right? They will not say you that arey yaar, you don't know this, you don't know that, right? Whatever you don't know, so everything from the starting of the subject, so जीरो से शुरू करें तो भी आप हीरो बन जाएगा, राइट? क्या बात है, लाइक दैट। क्या बात है सर। तो यहाँ पर दोस्तों आरपी सर ने बता दिया कि बॉस, अगर आप एवरेज स्टूडेंट भी हैं तो बहुत ही अच्छे से प्रिपरेशन की जा सकती है। अनअकैडमी की टीम अगर आपके साथ में है तो जीरो से हीरो तक का सफर तय होने वाला है। दोस्तों बात करते हैं सीधे सीधे अभिषेक सर के पास, यहां पर चलता हूं मैं। सर कॉलेज गोइंग जो स्टूडेंट है, गेट 2026 अगला है और 27 अगला है। सर टीयर 1 टीयर 2 के जो कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, कई बार ऐसा होता है कि सर अभी तो मेरा कॉलेज चल रहा है, सर मैं कॉलेज लाइफ एंजॉय करूं, अभी मैं सेकंड सेमेस्टर थर्ड सेमेस्टर में हूं सर, तो उसके साथ में गेट की प्रिपरेशन या मैं ड्रॉप लेके करूं तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो जो अभी हम लोग का निर्णय बैच की भी बात हम लोग कर रहे थे अपने सेशन में, तो सर किस तरीके से कॉलेज गोइंग स्टूडेंट जो है वो, क्या वो नॉर्मल 1000-2000 रैंक ला सकता है, क्या वो AIR 1 ला सकता है अगर एक एवरेज टीयर 2 टीयर 3 का सर बच्चा है वो? सर बहुत अच्छा सवाल बोला। टीयर 2 टीयर 3 का आपने जो मेंशन किया है, या टीयर 1 कॉलेजेस का भी मेंशन किया है, एक रफ डाटा या ओवर द ईयर्स जो हमने देखा है, यू विल नॉट बिलीव कि टॉप 100 में 50% से ज़्यादा बच्चा टीयर 2 टीयर 3 कॉलेज से होता है। क्या बात है सर। उसके बाद आपको एक सिंपल सा बात बताते हैं कि अगर आप कॉलेज से प्रिपेयर करके आ रहे हो, पहला चीज़, कॉलेज से निकलते ही आपके हाथ में जॉब है, इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग राइट नाउ। अलग से आपको पेरेंट का पैसा कहीं और नहीं लगाना है, एक ही बार में आपका सिलेक्शन हो रहा है। और जो एक मेंटल प्रेशर होता है, देखो कितना भी हम बोले कि पास आउट हो रहे हैं, उसके बाद हम तैयारी करें, एक प्रेशर रहता है दिमाग में कि यार मेरा कॉलेज हो गया, उसके बाद भी मेरा जॉब नहीं लगा है, मैंने ड्रॉप लिया है। वो पेरेंटल प्रेशर, या बोलो कि आप वो प्रेशर खुद लेते हो और ये प्रेशर आपको ज़्यादा हैम्पर करता है। दूसरा, जब आप कॉलेज के साथ प्रिपेयर करते हो तो पहला चीज़, थर्ड ईयर में आपको एक ऑप्शन मिलता है, फोर्थ ईयर में ऑप्शन मिलता है। तो इन केस अगर आपका खराब होता भी है तो आपको ड्रॉप बहुत ज़्यादा टाइम के लिए नहीं लेना है। और इनफैक्ट मैं ये मानता हूं कि आपको समझ में आ जाता है कि आप इस चीज़ के लिए बने हो या नहीं बने। करेक्ट। क्योंकि सर एक बहुत क्लियर सा फंडा है। बहुत से बच्चे होते हैं सर कि मेरा, बहुत बच्चे इस बार ही बोले कि गेट 2025 उनका अच्छा नहीं गया, ठीक है, एंड ये साल भी वेस्ट हो गया, हम कमेंट्स में पढ़ रहे थे, राइट, ठीक है। लेकिन अगर आप कॉलेज के साथ तैयारी कर रहे हो तो आपके पास नंबर ऑफ चांसेस ज़्यादा हैं।
और जब आपके पास नंबर ऑफ चांसेस ज्यादा मिलते हैं ना, तो आपको पता चल जाता है कि आप कहां एरर कर रहे हो। और सर ओवर द ईयर्स, मैं ये हम लोग सब जानते हैं, बहुत बच्चा जो सेकंड या थर्ड अटेम्प्ट में करता है वो टॉप रैंक्स में रहा है, अगर वो सीरियस एस्पिरेंट रहा है तो। ये जो प्रैक्टिकल बातें हैं वो हम आपसे कर रहे हैं। अब बहुत बच्चे बोलते हैं सर कॉलेज के साथ हम कैसे मैनेज करें। देखो, अगर आप सेकेंड ईयर में हो, अभी आपका लेट अस से थर्ड सेमेस्टर है, ठीक है, या अब ऑब्वियसली बात है दिसंबर पार हो गया तो फोर्थ सेमेस्टर में आप हो गए, ठीक है, तो एक चीज आप ध्यान रखो, आप कॉलेज के साथ करो। अब ऐसा नहीं पॉसिबल है प्रैक्टिकली कि जितने सब्जेक्ट आपके कॉलेज में पढ़ाए जा रहे हैं गेट के वही सब्जेक्ट्स आप कर पाओ। मेरा ही हमेशा एडवाइस होता है कि टेक 1 और 2 सब्जेक्ट्स जो कॉलेज के साथ कॉमन है। तो इससे क्या होगा, जब आपके सेमेस्टर एग्जाम्स चलेंगे तो उस समय आप पे प्रेशर कम होगा कंपेयर टू जब सारे सब्जेक्ट आपके सेमेस्टर के अलग है और गेट प्रिपरेशन के अलग होते हैं। करेक्ट। तो इफ यू डू लाइक दिस कि आपके कुछ सब्जेक्ट्स कॉमन हो गए तो आप पे प्रेशर कम होगा और आराम से आप तैयारी कर सकते हो। अब कॉलेज में आता है सेमेस्टर एग्जाम, कॉलेज में आता है वीकली टेस्ट, कॉलेज में आप कहीं नहीं कहीं से आप प्रैक्टिकल एग्जाम असाइनमेंट्स हो गए, तो वहां बच्चे बोलते हैं सर हमें टाइम नहीं मिलता है। यार देखो, टाइम अगर निकालना चाहो ना, टाइम सब निकलता है, वो आपका मेंटालिटी है कि आप टाइम नहीं निकाल पा रहे हो पूरे दिन। मैं नहीं मानता कि अगर वो सीरियस बच्चा है सर कि पूरे दिन में वो 5 से 6 घंटा नहीं निकाल सकता कॉलेज से, इजीली निकाल सकता है। और हम कभी आपको रेकमेंड नहीं करते कि डू मोर देन 2 सब्जेक्ट्स। अगर आप अभी भी तैयारी कर रहे हो, तैयारी स्टार्ट कर रहे हो, जिन्होंने पहले से नहीं स्टार्ट किया है, आप अभी भी तैयारी कर रहे हो स्टार्ट, तो आप टेक 2 सब्जेक्ट्स मैथ्स एट अ टाइम। आपके पास ऐसे फेजेस मिलेंगे जब आपके कॉलेजेस ऑफ होंगे, मे बी आपका समर हॉलीडेज, राइट, विंटर हॉलीडेज विल बी देयर, तो उस समय आपके पास जो स्लॉट्स होते हैं उसको आप बहुत अच्छे से इफेक्टिवली यूज करके आप अपनी तैयारी को आगे लेके जा सकते हो, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखो कि कॉलेज के साथ आसानी से मैनेज होता है। तो ये पहले दिमाग से निकाल दो कि सर अगर हम तैयारी करेंगे तो मेरा कॉलेज छूट जाएगा, मेरा प्रिपरेशन पीछे छूट जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। इट्स ऑल योर मेंटल लेवल कि आप क्या सोचते हो। दूसरा, कॉलेज के साथ अगर आप करते हो तो आपके पास एड ऑन एडवांटेज है, ठीक है, आप उनसे कॉम्पीट कर रहे हो। मैं मानता हूं जो आप ही के लेवल पे है, बस आपका सोच अलग है कि वो पहले से या वो पास आउट है वो ज्यादा टाइम दे पाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। मेरा मानना है सर कॉलेज का बच्चा फ्रेश माइंड होता है, वो जितना अच्छा क्वेश्चन पे कॉन्सेप्ट लगा सकता है उतना पास आउट भी नहीं लगा सकता। करेक्ट सर, करेक्ट। क्योंकि आपके एकदम फ्रेश माइंड है, आपके दिमाग में कचरा भी भरा ही नहीं है। तो जब कचरा भरा नहीं है तो कचरा को निकालने की जरूरत ही नहीं है, तो आपके कॉन्सेप्ट्स बहुत जल्दी क्लियर होते हैं और क्वेश्चन पे आप जल्दी अप्लाई कर पाते हो। तो मेरे साइड से तो सर यही है। तो आई विल ऐड यू वन मोर पॉइंट। इंडिया में ऐसा होता है, घर घर का कहानी, इंडियन पेरेंट्स ऐसा होता है, मेरा बच्चे इंजीनियरिंग में एडमिशन हो गया, सिर्फ 4 साल में जॉब मिलेगा, इनकम मिलेगा, सैलरी मिलेगा। हर एक पेरेंट का माइंडसेट ऐसा ही होता है। तो आपको इंजीनियरिंग खत्म होने तक कुछ नहीं मिल गया तो टेंशन में चलेगा। तो साथ साथ में पढ़ने के बाद आप गेट अच्छे से निकालो, एमटेक एडमिशन ले लो और कुछ जॉब, पीएसयू जॉब लेके आओ। सिर्फ आपका पेरेंट्स भी खुश होता है, आप भी खुश होता है। करेक्ट सर। तो कॉलेज के साथ दोस्तों प्रिपरेशन करने का अभिषेक सर ने एक मूल मंत्र बताया, समराइज करता हूं, स्टार्ट अर्ली इज द मेन मंत्रा फॉर सक्सेस। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, कॉलेज में अगर प्रेशर कम लेकर के गेट की प्रिपरेशन करनी है तो अपना सिलेबस को गेट के सिलेबस के साथ मैच करके, मैप करके आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। यहां पर आते हैं हम, एक पॉइंट और ऐड करूंगा मैं यहाँ पे। बेटा देखो क्या होता है ना, जब आप फ्रेश माइंड्स हो, आप पे प्रेशर नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अभी जो बच्चा 3rd ईयर में गेट लिखने गया होगा या 4th ईयर में गेट लिखने गया होगा, उस पर कोई प्रेशर नहीं है कि मुझे इस बार रैंक लाना ही लाना है, ठीक है। इसका रीजन मैं बताता हूं, क्योंकि अभी पेरेंट्स ने आप पे प्रेशर लगाया नहीं है, आपने उसको प्रेशर लिया नहीं है, ठीक है। और जब सर एग्जाम का मतलब है दिमाग से आप किस तरीके से वहां प्रिपेयर होकर एग्जाम में जा रहे हो, तो अगर किसी तरीके का प्रेशर नहीं होता ना, आप दिमाग और अच्छा से अप्लाई कर पाते हो, आता हुआ क्वेश्चन बनता है। अगर प्रेशर में रहते हो तो आता हुआ क्वेश्चन नहीं बनता है। सो दिस इज द रीजन मैं बोलता हूं कॉलेज के साथ दो और टॉप रैंक्स लेके आओ। और सर हमने ओवर द ईयर्स देखा भी है, हमारे स्टूडेंट टॉप रैंक्स में आए कॉलेज के साथ।
करेक्ट है। ठीक है, तो इजीली आप कर सकते हैं। और इसी बारे में प्रेशर के ऊपर गुलजार साहब ने कहा भी है कि भाई जो सर पे सोच आएगी तो पाँव पे मोच आएगी। मतलब है कि फ्री माइंड से प्रिपरेशन करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों बात करते हैं अमित अरोला सर से और जानते हैं, देखिए सारी प्रिपरेशन गेट क्यों किया जाए, फिर कैसे एक एवरेज स्टूडेंट भी फोड़ सकता है, कॉलेज के साथ में प्रिपरेशन कैसे हो सकती है। अब बात कर लेते हैं, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट भी इस वीडियो को देख रहे होंगे जो अभी अपनी कॉलेज से या तो कोई जॉब ले लिए होंगे या तो अब ड्रॉप लेकर के सोच रहे होंगे कि क्या मैं अब प्रिपरेशन स्टार्ट करूं। ऐसे भी बहुत सारे बच्चे होते हैं दोस्तों जो कहीं ना कहीं छोटी मोटी जॉब अप्लाई कर लेते हैं और उसके बाद उस जॉब में रह कर के भी प्रिपरेशन कर रहे होते हैं। तो अमित सर, हम जानते हैं ड्रॉपर्स के लिए और जो ऐसे लोग हैं जो जॉब के साथ भी, मतलब उनकी जॉब भी चल रही है और वो प्रिपरेशन भी कर रहे हैं, तो क्या गेट का एग्ज़ाम क्या उनके लिए एक सपना है, क्या गेट का एग्ज़ाम उनका अपना है? सर बिल्कुल, मैं आपकी बात को लेता हूं सर कि जो ड्रॉपर स्टूडेंट्स हैं उनको कैसे एग्जीक्यूट करना चाहिए, उसके पहले मैं कुछ और बातें रखना बिल्कुल चाहूँगा। बिल्कुल बिल्कुल सर। कि देखिए, जैसे आप गेट एग्जाम क्लियर कर लेते हो तो आपको एक गेट स्कोर कार्ड मिल जाता है जिसकी वैलिडिटी 3 इयर्स की रहती है। तो यदि आप एक स्मार्ट वे में प्लान कर रहे हैं तो 2 साल में आप एमटेक कंप्लीट करिए और उसके बाद भी 1 साल का वो कार्ड आपके पास में वैलिड है जिसके आधार पर आप पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं। तो ये एक स्टाइल हो सकता है कि आप पूरे 3 साल उस स्कोर कार्ड को यूटिलाइज कर पाएंगे। एक तरीका ये। दूसरा तरीका, बहुत सारे कॉलेजेस एमटेक प्लस पीएचडी का ड्यूअल प्रोग्राम ऑफर करते हैं। काफ़ी सारे आईआईटीज भी, काफ़ी सारे एनआईटीज भी। तो आप चाहें तो ये ड्यूअल प्रोग्राम में भी डायरेक्टली एंट्री ले सकते हैं। 5 साल का प्रोग्राम होगा और आप जब बाहर निकलेंगे तो अपने नाम के आगे डॉक्टर लिख के निकलेंगे। तो ये दूसरा यूज़ आपको कार्ड का देखने को मिलेगा। तीसरा यूज जो आपको ये पूरे 5 साल के ड्यूरेशन में मिलेगा, हर महीने मिलेगा, वो यूज क्या यूज है? यूज ये है कि आपके पास में यदि स्कोर कार्ड आ चुका है, आप एमटेक में एडमिशन ले चुके हैं, तो एमटेक में तो आपको 12,400 रुपए का स्टाइपेंड पर मंथ मिलेगा। राइट। और पीएचडी में जैसे आप घुसोगे ये स्टाइपेंड इंक्रीज होकर 35,000 पर मंथ का हो जाएगा। तो मैं सोचता हूँ कि सर यदि आप बीटेक के बाद कोई छोटी मोटी जॉब ज्वाइन करते, जैसे आपने जॉब के बारे में कहा, तो बेटर है आप ये कर लो कोर्स, एमटेक पीएचडी वाला कर लो। आपके पास में एटलीस्ट वो अमाउंट तो आ रहा है जिससे आपका खर्चा पानी निकल जाएगा और साथ साथ में आने वाले 2 साल में 3 साल में आपके पास डिग्री भी आ गई। तो ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है आपके सामने कि यदि आप एक कोई ऐसी जॉब कर रहे हो जिसमें 15-20 हज़ार रुपए सैलरी मिल रहा है, तो उससे बेटर ऑप्शन ये है कि आप एमटेक कर लो। सर मेरा सवाल ये था कि बाय द वे वो जॉब में है, मैं उस पर भी आ रहा हूँ सर। तो ये बेनिफिट आपके स्कोर कार्ड पे है। एक और पॉइंट ऐड करूंगा फिर आपके बात पे आऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल सर। कि गेट करने से काफी सारे बेनिफिट्स हमने गिना है कि हायर एजुकेशन में जा सकते हैं, इंडिया में जा सकते हैं, बाहर जा सकते हैं। एक गवर्नमेंट जॉब भी ले सकते हैं आप डिप्लोमा इंजीनियरिंग कॉलेजेस में। तो काफी सारे स्टेट्स में लेक्चरर पोस्ट का जो रिक्रूटमेंट होता है डिप्लोमा पॉलिटेक्निक कॉलेजेस में, वो गेट के आधार पर ही होता है। बहुत बढ़िया। तो जैसे मैं मध्य प्रदेश में हूँ तो मुझे मध्य प्रदेश का आइडिया और यूपी का भी कि ये लोग गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज के लेक्चरर्स का जो रिक्रूटमेंट करते हैं वो गेट स्कोर कार्ड पे करते हैं। तो आप वो भी एक अप्लाई कर सकते हो। रिसेंटली कुछ स्टेट्स ऐसे हुए हैं जिन्होंने एई पोस्ट का रिक्रूटमेंट भी गेट के स्कोर, हाँ वो पीएससी में ऐसा हो रहा है, वो उड़ीसा पब्लिक सर्विस, तो उड़ीसा में हुआ है उड़ीसा में। तो वो भी एक अपॉर्चुनिटी है आपके सामने। तो काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं। अब मैं आपकी बात पकड़ता हूँ सर कि जैसे आपने कहा कि कोई ऑलरेडी जॉब ज्वाइन कर चुका है तो क्या वो गेट कर पाएगा? बिल्कुल कर पाएगा। तो ऐसा करने वाले आप अकेले नहीं है कि आप जॉब कर रहे हो साथ में गेट का कर रहे हो। क्या होता है कि जॉब करते करते भी बच्चे मेहनत करते हैं, क्लियर कर लेते हैं और अच्छे स्कोर के साथ करते हैं। अंतर इतना होता है कि आपको थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करना होगा, आपको थोड़ा सा ज़्यादा समय देना होगा और हो सकता है कि पहले साल में आप उतना अच्छा स्कोर ना ला पाओ लेकिन दूसरे साल में आप काफ़ी अच्छा स्कोर कर लोगे। तो मैं एक ऐसा बच्चा पकड़ूँ जो कॉलेज गोइंग है और एक ऐसा व्यक्ति पकड़ूं जो ड्रॉपर है लेकिन वो जॉब कर रहा है, तो डेफिनेटली जो जॉब कर रहा है वो उसका समय काफ़ी समय जॉब में जाएगा, इसमें कोई सच्चाई है ये बात। तो हो सकता है आपका 2 साल लग जाए सिलेबस कंप्लीट करने में, 2 साल लग जाए आपको एग्जाम क्रैक करने में। तो 2 साल में बहुत अच्छे लेवल पर आप आ जाओगे, बहुत अच्छा रैंक लेकर आ जाओगे। और यकीन मानो कॉलेज वाला भी 2 साल तो ले ही लेता है अच्छी रैंक में पहुंचने में। राइट। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप आपकी जॉब करो ईमानदारी से और जब इवनिंग में आप आते हो उसके बाद में आप क्लासेस अटेंड करो। किसी कारणवश लाइव क्लासेस छूट जाती है आपकी तो रिकॉर्डेड में भी देखकर आप कंप्लीट कर सकते हैं। टीचर ने बहुत सारे ऐसे एक्सेस दे रखे हैं जहां पर आप टीचर से डायरेक्टली कनेक्ट हो सकते हैं। जो डाउट आप लाइव क्लास के चलते नहीं पूछ पा रहे थे क्योंकि आप तो जॉब कर रहे थे, बाद में आप रिकॉर्डेड क्लास देखो और टीचर से टेलीग्राम में या और भी कोई माध्यम है उससे आप कनेक्ट होकर अपने डाउट्स भी पूछ सकते हैं। तो आप निश्चिंत रहिए, जॉब करते करते आप बिल्कुल क्रैक कर सकते हैं। सो मैं और एक पॉइंट ऐड करते हैं अपॉर्चुनिटीज का बारे में। तो बच्चे लोग ऐसा सोचते ठीक है हम एमटेक लेते हैं,
आईआईटी या एनआईटी में क्या बेनिफिट है, वो बहुत डाउट होता है ना, एमटेक होने के बाद क्या करेंगे। तो एमटेक आप टॉप आईआईटी या टॉप एनआईटी में होने के बाद पक्का तो आपको अच्छे प्लेसमेंट हो जाएगा, अच्छे पैकेज हो जाएगा। ले लो, मान लो आप बीटेक खत्म हो गया, इमीडिएटली तुरंत जॉब ले लिया, तो आपको ये पैकेज 9 लाख 10 लाख पैकेज होने के लिए सिर्फ 10 साल लगेगा। छोटा पैकेज में चलेगा बीटेक से, ज्यादा पैकेज तो ना मिलेगा। सिर्फ आप 10 लाख पैकेज तक चलने के लिए मिनिमम 10 ईयर्स तो हो जाएगा। टीम लीडर बनने के लिए, प्रोजेक्ट मैनेजर बनने के लिए वो टाइम लग जाएगा। फिर आप बीटेक के बाद गेट लिखो, फिर एमटेक ले लो, देन आईआईटी एनआईटी से डायरेक्टली मिनिमम तो 8 से 10 लाख लोएस्ट बोल रहे मैं। हमारा बहुत अनअकैडमी स्टूडेंट को मिल गया 20 लाख 30 लाख पैकेज भी, वो टॉप आईआईटी हो 2 इयर्स में ही हो गया आपका। 2 इयर्स में, 2 इयर्स में हो गया आपका। आपको रिसर्च में इंटरेस्ट होगा, कुछ आईआईटीज होता है, आईआईटी मद्रास, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बॉम्बे, वो स्पॉन्सर करते हैं आपका परफॉर्मेंस अच्छा होने के बाद फॉरेन यूनिवर्सिटी में पीएचडी करने, क्योंकि इनको लिंक होता है आईआईटी से, फॉरेन यूनिवर्सिटी से, तो आपको स्पॉन्सर करके फॉरेन भेजते हैं। इतना अपॉर्चुनिटी कहा बाहर से नहीं मिलेगा ना आपको, थ्रू गेट से मिलेगा वो। सो माय डियर गेट एस्पिरेंट्स, माय डियर लर्नर्स, आई होप इस वीडियो से, इस पॉडकास्ट से आप लोग को बहुत ही बेहतरीन नॉलेज मिला होगा। गेट से रिलेटेड सारा कुछ हमने कवर किया, कैसे एक एवरेज से लेकर के कॉलेज स्टूडेंट से लेकर के, और किस तरीके से आपके ड्रॉपर्स जो हैं, और किस तरीके से एक नॉर्मल वे में प्रिपरेशन करके, कंसेप्ट क्लियर करके, और आप बहुत अच्छे से अपना गेट का एग्जाम दोस्तों यहाँ पर क्लियर कर सकते हैं। और उसके बाद भी अगर कहीं ना कहीं आपके दिमाग में कोई सवाल हो जो ऐसा लगे कि सर मुझे इस क्वेश्चन को पूछना है, तो दोस्तों इसी वीडियो पे आप कमेंट पे अपना क्वेश्चन डाल सकते हैं, और डेफिनेटली हम लोग इस वीडियो पे, हमारे सारे के सारे एजुकेटर्स आप नाम लिख करके जरूर डाल दीजिएगा कि मैं इन सर से ये सवाल पूछना चाहता हूं। डेफिनेटली दोस्तों उस सवाल का आप लोगों को आंसर मिलेगा। अनअकैडमी की पूरी टीम आप लोगों के साथ में है। बस एक ही चीज है, प्रिपरेशन आप लोगों को करनी है बहुत अच्छे से। और याद रखिएगा, अभी जो बच्चे गेट 2025 का एग्जाम लिख करके थोड़े से कुछ हताश या फिर निराश हुए, जिनको लग रहा होगा, इसलिए भी हताश हुए होंगे कि काश मैं प्रिपरेशन कर लेता, क्योंकि यार पेपर का लेवल तो इस बार इजी टू मॉडरेट रहा है। तो याद रखिएगा दोस्तों, आपको आगे एक बहुत ही जबरदस्त अपॉर्चुनिटी यहां पर मिल रही है, क्योंकि हमारी जो है वो बैच स्टार्ट हो गई है अनअकैडमी पे, और मस्त तरीके से आप अपनी प्रिपरेशन का आगाज यहां पे कर सकते हैं। और अंजाम जो होगा वो 2026 आपका स्कोर कार्ड होने वाला है। 3 साल की वैलिडिटी, जैसे सर ने बहुत अच्छे से उस चीज को एक्सप्लेन किया, तो ये टीम आपको मिलने वाली है अब पढ़ाते हुए। तो हैप्पी लर्निंग, एंड जो हमारा स्लोगन है सर, लेट्स क्रैक इट।